क्या हुआ मैडम? कुछ प्रॉब्लम है क्या फाइलों में, बताइए। आर्यन, मुझे इन फाइलों में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पर आए 2-4 घंटे तो हो ही चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई केस नहीं आया। इसका कारण बता सकते हो मुझे? मैडम वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक लोग है जो बहुत जल्द आपको खुद ही पता चल जाएगा, बस समय का फेर है। हाँ माँ, बोलो क्या कर रही हो? अरे क्या बेटी, तू तो जानती ही है बस लोगों का मन तरोताजा करवा रही हूँ गन्ने का रस पिलाकर। अच्छा ये बताओ माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तू मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं एकदम हट्टी कट्टी हूँ। तू ये बता, तेरी पहली ड्यूटी कैसी है? माँ, इस शहर में अभी कोई केस ही नहीं आया। सुबह से बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। ए बेटी, डीएम होकर ऐसा क्यों सोच रही है? जब तक कोई केस नहीं आता एंजॉय कर। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। अब इस लड़की को क्या पता इसने कितनी मेहनत की है तब जाके डीएम का पद मिला है, और बोल रही है कोई केस नहीं आया। नादान लड़की। माँ को तो पता ही नहीं है कि उनकी बेटी को अपराधियों को पकड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे फ्री बैठने में नहीं। ए, सुनो रे, चलो शहर का एक राउंड मार के आते हैं। इसमें पूछने वाली क्या बात है सर, चलिए। अरे काकी, सच में तुम्हारे ठेले का गन्ना इतना टेस्टी है, जूस पीते ही पूरा दिमाग सही हो जाता है। नई नहीं हूँ, 10 सालों से दुकान लगाती हूँ और अब अनुभव हो गया है ग्राहकों का ध्यान कैसे रखा जाता है, और आज तक मेरे ग्राहक जूस में कोई कमी नहीं निकाली। अच्छा अच्छा काकी, ये बताओ पैसे कितने हुए हैं? तुम तो रोज आते हो बेटा, 10 रुपए दे दो हो तो, ना हो तो किसी और दिन दे देना, कोई जल्दी नहीं है। ये लो काकी आपके पैसे। काकी, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, सबकी मदद करती हो। तो ये लीजिए साहब, हम लोग शहर पहुंच गए। अबे देखो, अगल बगल कोई ऐसी दुकान तो नहीं है जो बिना परमिशन के लगी हो। अब उस गन्ने के ठेले को देखिए, नया लग रहा है और भीड़ भी काफी वहां पे लगी है। अबे तो ले चलना उधर ही गाड़ी। चाहिए साहब, और आप ऐसे मेरे ठेले के सामने जीप क्यों रोक दिया? देखिए मेरे ग्राहक जा रहे हैं सब। क्या बकवास कर रही है? तेरे ठेले के सामने थोड़ी मैंने जीप रोकी है, मैंने तो सरकारी रोड पे जीप रोकी है। तेरा ठेला गलत जगह लगा है, समझी? अब आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ बताइए, ऐसे ताने क्यों मार रहे हैं? ये अब आई है बुढ़िया लाइन में। अरे हम तो इधर माल पानी की व्यवस्था करने आए हैं और इधर तेरा ठेला दिख गया इसलिए रुक गए। अरे अरे साहब, आप भी ना वही हिसाब करते हो, घर बसा नहीं कि भीख मांगना शुरू कर देते हैं। देखो देखो साहब, ये तो आपको भिखारी बोल रही है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? अबे बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिखारी बोलने की? जानती नहीं है कौन हूं मैं? चुपचाप रह, समझी? मैं आपके इन गीदड़ भपकी से डरने वाली नहीं हूँ, समझे आप? और आप इधर से जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैं जान गया रे, तू ऐसे नहीं मानेगी। अबे खड़े क्यों हो बे, नकारो, तोड़ डालो इस ठेले को। भाई आज तो लगता है इस बुढ़िया की पुड़िया ही खोल देगा ये दरोगा। देखो देखो, अरे हाँ यार, देखो पुलिस वालों ने उसका ठेला भी तोड़ना शुरू कर दिया है। क्या लगता है आगे क्या होगा? अरे यार होगा जो होगा, आओ पास से देखते हैं चलकर, और वीडियो भी बना लेंगे बढ़िया, सोशल मीडिया पे डालेंगे। बस करो सरकार, पेट का सवाल है, रहने दीजिए। देख ले, यही है दरोगा बच्चन पांडे से भिड़ने का अंजाम, और जो मेरे से जुबान लड़ाएगा उसका यही अंजाम होगा। करो रे, चलो अब। हाय राम, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब बेटी रोशनी को क्या जवाब दूंगी? पता नहीं वो ये सब जानकर क्या करेगी। भाई मेरा तो कंप्लीट हो गया वीडियो, तो क्या किया जाए? अपलोडिंग मार दे भाई। ये क्या चीज है? एक बार प्ले करके देख लेता हूं।
ये तो मैडम जी की माँ है और बच्चन पांडे ने। मुझे रोशनी मैडम को तुरंत बताना चाहिए। बवाल हो गया मैडम, बवाल हो गया। चलिए जल्दी चलिए। से हड़बड़ा क्यों रहे हो आर्यन? आखिर बात क्या है? क्यों पूरे ऑफिस को सर पे उठा रखा है? बहुत गंभीर बात हो गई है मैडम। आर्यन देखो, मेरे पास पहेलियां बुझाने का टाइम नहीं है। जो भी है साफ साफ बताओ, अभी और इसी वक्त। मैडम बस इतना समझ लीजिए, आपकी माँ और बच्चन पांडे के बीच चौराहे पे बहुत कुछ हुआ। आपकी माँ के साथ हुए वीडियो वायरल हो गए। मैडम, मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहता, लेकिन आप ये लीजिए मोबाइल और खुद देख लीजिए हुआ क्या है। क्या है ये सब? और मेरे रहते हुए मेरे ही जिले में मेरे ही घर वालों के साथ। अब इसकी तो खैर नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैडम देखिए, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हर जगह सोशल मीडिया के जरिए यही बात फैली है, तो आप जो भी करना बहुत ही सोच समझ के करना। मैंने सोच लिया आर्यन, मुझे क्या करना है, और वो दरोगा पूरे कानूनी तरीके से पकड़ा जाएगा। अब चलो, हमें तुरंत घटनास्थल वाली जगह पर जाना होगा। और एक बात, तुम वर्दी की जगह कोई सिविल ड्रेस पहन लेना। ठीक है मैडम, जय हिंद। दरोगा बच्चन पांडे समझता क्या है अपने आप को? आज इसे भी पता चल जाएगा डीएम रोशनी किस खेत की मूली है। अबे तू तो बड़ा ही मतलबी है रे। हमें नहीं लाया क्या रे गन्ना? अकेले अकेले चूस रहा है। अबे साहब, जब हम लोग तोड़फोड़ में बिजी थे तो एक ही डाल लिया था, बस यही है। और अब ये भी थोड़ा ही बचा है। अबे किसी के पास सुट्टा है क्या? मुझे पीने का मन है। अरे हाँ साहब, भरा है, ये लो। अरे वाह रे, यही तो आनंद है जिंदगी का। थोड़ा लिमिट में रहिए साहब, कहीं बात डीएम तक पहुंच गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बे तेरे से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या रे? नाकारा कामचोर कहीं का। ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना आगे से। वो तो वक्त ही बताएगा, जब होगा आमना सामना, कौन चपड़ चपड़ करता है और किसकी बोलती बंद होती है। उस दरोगा की बोलती बंद कर दूंगी। आगे से वो किसी ठेले वाले या किसी गरीब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। देख लीजिए, आर्यन को मैंने सिविल कपड़ों में आने को इसलिए कहा क्योंकि यही बनेगा मेरे और उस दरोगा के बीच का मोहरा। यही देगा उस दरोगा को खबर और उकसा देगा उसे उस जगह पर आने के लिए जहां पर मैं चाहती हूं। मैंने आप सभी को सिर्फ एक काम दिया है, जब वो पकड़ा जाए तो आप लोग उसे लेने आ जाइएगा, समझे आप लोग? जी मैडम, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। नहीं बचेगा बच्चन, नहीं बचेगा। अब मैं चलती हूँ। हट! लगता है बेटी रोशनी को अभी तक कुछ नहीं पता चला। अब मुझे भी घर जाना चाहिए। अरे देख रही हो जीजी, कितना कुछ हो गया और इनकी बेटी शक्ल तक दिखाने नहीं आई, जबकि वो तो डीएम थी जिले की। अब बहन उसको क्या है, वो तो ठाट बाट में बैठी रहती है, फाइलें पलटती हैं, उसे क्या? अगर उसे फिक्र होती तो ऐसे ठेला लगवाती अपनी माँ से। सही बात है बहन, अगर पांडे और इसके बीच में कोई बोल देता तो बिना वजह ही फंसता। चलो अच्छा ही हुआ कोई नहीं बोला। मैडम, लेकिन आप और मैं वहां पहुंचकर करेंगे क्या, ये तो बताइए। आर्यन, इस बार मैंने मैडम बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन आगे से मुझे मैडम नहीं रोशनी कहना। और रही बात प्लान की, तो मैं माँ के बंद काम को जाकर चालू करूंगी और तुम्हें इसकी खबर दरोगा को देना है। समझ में आई बात? पूरी तरह समझ गया मैडम। और फिर दरोगा गुस्से में इधर जरूर आएगा, तब होगा आपसे फेस टू फेस। ऐसे तोड़ा है मेरी माँ के जान से भी ज्यादा प्यारे ठेले को, लेकिन बहुत जल्द इसका हिसाब बराबर होगा। आर्यन, इसे चलो सुधारते हैं। हाँ रोशनी जी। अरे यार गुरु, ये लोग कौन है देखो। कुछ ही समय पहले तो ये ठेला दरोगा तोड़ के गया था, अब ये लोग इसे सही करने आए हैं। अरे यार देखते जाओ क्या होता है। आए हैं अभी बनाएंगे, थोड़ा बहुत कमाएंगे, दरोगा आएगा फिर तोड़ के चला जाएगा। तो फाइनली अपना ठेला सही हो गया। देखो ग्राहक कैसे मजे से रस पी रहे हैं। सच में माँ की वजह से काम छोड़ने का मन नहीं करता था। मैडम,
तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो प्लान को आगे बढ़ाया जाए। हाँ बिल्कुल। और दरोगा जी, क्या हालचाल है? अबे कौन है रे तू, और तुझे मेरा हालचाल जान के क्या करना है? फोन रख। अरे रुकिए रुकिए, पहले जिसके लिए फोन लगाया है वो बात तो सुन लीजिए। सुना है सुबह किसी का ठेला तोड़ा था। अबे तोड़ा था जा, क्या करेगा, बुढ़िया थी, जब गर्म करने को बोल रहा था किया ही नहीं, इसीलिए दिखा दिया बच्चन पांडे का जलवा। अब मैं जो बताऊंगा उसे सुनने से पहले अपने पैंट का बेल्ट कस लीजिए, बाद में पता चलेगा नीचे ही चला जाएगा। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, उतनी देर से बात को घुमा रहा है, सीधा सीधा बता हुआ क्या है? अब बात वही ठेले की ही है। ठेला अब फिर से वैसे ही चलने लगा। एक बार इधर आके ठंडा ठंडा जूस जरूर पीकर जाइएगा। इसकी इतनी जरूरत हुई कि मेरे तोड़े ठेले को सही किया। आ रहा हूं इस बार, उस ठेले को और ठेले वाले को भी तोड़ूंगा कायदे से। मैं कहां सो गए रे तुम दोनों? चलो निकलना है फिर से। हाँ साहब, बताइए क्या हुआ? अबे वो सुबह वाला ठेला फिर से चालू हो गया, चलो अभी तोड़ कर आते हैं। मेरा आदेश किसने नहीं माना, आज मैं भी देखता हूं। दीदी, थोड़ी ज्यादा बर्फ डाल देना जूस में। जैसा आप कहें भाई साहब। हाथ छोड़िए सर, ये क्या बदतमीजी है? मैंने सोचा पता नहीं मेरे रोके काम को चालू करने की हिम्मत किसकी हुई, लेकिन तू बोले तो मैं जितने भी काम बंद करवाए सब चालू करवा दूं। आप पुलिस वाले होकर जनता से इस तरह की उम्मीद करते हैं? थोड़ा तो डरिए साहब कानून से। अरे बस कर ले पगली, हम पुलिस वालों के पास भी तो दिल और दिमाग है, हमें भी तो उसे इस्तेमाल करना है। आपको पता नहीं अधिकारी किसने बनाया? एक भी लक्षण नहीं है कानून अधिकारी के, यही सब करते हो लोगों के साथ। ज्यादा चपड़ चपड़ न कर, मेरी भावनाओं को समझ। ये ठेलाबाजी छोड़ और मेरी बात मान। देखिए अब एक भी लफ्ज नहीं बोलना, नहीं तो आपको भी पता चल जाएगा मैं क्या चीज हूं। क्या करेगी रे? तेरा स्टेटस क्या है मेरे सामने भी खड़े होने लायक नहीं है, समझी? बे बच्चन पांडे, तू समझता क्या है अपने आप को? रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। बस करो, छोड़ दो मुझे। ऑफिसर्स, अरेस्ट कर लो इस बच्चन पांडे को। देख लिया बच्चन पांडे, मैं क्या चीज हूं और तू क्या है, इसलिए कभी किसी को अपने से छोटा समझने की भूल मत करना। मैं जान गया, आप कोई आम महिला नहीं। अब तो बता दीजिए आप कौन हैं? अरे अरे भोला बच्चन पांडे, मुझे नहीं पहचान पाया तो सुन, मैं ही बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम रोशनी राजपूत, और इस ठेले पर जो महिला थी वो और कोई नहीं, मेरी माँ थी, जिनसे तूने कल बदतमीजी की थी। आज से तेरा खेल यही खत्म होता है। ऑफिसर्स, ले जाओ इसे। डीएम रोशनी राजपूत जिंदाबाद जिंदाबाद।